So, good morning, dear students, and hope that you all are working hard. You all are focusing on studies. Also, you all are taking care of your health. I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to study a new chapter जिसका नाम है The Last Leaf. ठीक है, ये लेसन 10 है और ये जो लेसन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है एज इन अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जामिनेशन इन अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे जो है डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको बनना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है टू स्टडी द स्टोरी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द explanation of the chapter, I would like to introduce you all with the writer. Writer कौन है इस लेसन के, देखते हैं इस स्टोरी के राइटर कौन है. सो द राइटर इज द लास्ट लीव राइटर ओ हेनरी. ओ हेनरी जो हैं वो विलियम सिडनी पॉटर हैं, जिनका नाम फुल नेम है विलियम सिडनी पॉटर, एंड उनका जो शॉर्टली ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओ हेनरी. ओके, नाउ मेरे पास ऑथर के बारे में मैंने एक स्लाइड लगाई है, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. तो कौन है ऑथर हमारे? विलियम सिडनी पॉटर ओ हेनरी. सितंबर 11, 1862, जून 4, 1910 तक इनका करियर रहा. यानी इन्होंने राइटिंग करियर अपना 11 सितंबर 1862 से जून 4, 1910 तक किया. मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग्स हु रोट अबाउट लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन न्यूयॉर्क. ये यूजुअली न्यूयॉर्क के जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में लिखते थे, और किस तरीके से लिखते थे ये भी चीज़ अपन देखेंगे. सो ये क्या करते थे, न्यूयॉर्क जो एक जगह है वहाँ पर न्यूयॉर्क के जो ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी नॉर्मल लाइफ जो जीते हैं, उन लोगों के लाइफ के बारे में जो है उनके डेली लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ये नोटिस करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, और उस पर फिर वो बड़ी ही प्यारी सी स्टोरीज़ लिखते थे जिनका एंड बहुत सरप्राइजिंग होता था. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. अब ये जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लीव, उसके मैंने यहाँ पर ये एक स्लाइड लगाई है, कैरेक्टर्स की स्लाइड. ओके, तो कैरेक्टर्स वी हैव 4 कैरेक्टर्स. कौन कौन से? सुई, जॉन्सी, मिस्टर बेयरमैन एंड द डॉक्टर. सो नाउ लेट मी टेल यू हु आर सुई एंड जॉन्सी. सुई और जॉन्सी हैं एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड्स. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ये सुई एंड जॉन्सी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. एंड मिस्टर बेहरमैन जो हैं वो हैं सुई के फ्रेंड ऑफ सुई. कौन है? मिस्टर बेहरमैन. और डॉक्टर हैं जो किसका ट्रीटमेंट करेंगे? जॉन्सी का. डॉक्टर हैं जो जॉन्सी का ट्रीटमेंट करेंगे. सुई और जॉन्सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मिस्टर बेहरमैन जो हैं वो सुई के फ्रेंड हैं, और डॉक्टर जो हैं वो सुई का ट्रीटमेंट करेंगे स्टोरी में. अब देखिए सुई जो है, सुई सफ़र किस चीज़ से कर रही है, किस चीज़ का उसका ट्रीटमेंट होगा. नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इंट्रोडक्शन के बाद, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या हैं. वो इस चैप्टर में जो टर्म्स अनफेमिलियर हैं वो आएंगी, तो वो टर्म्स से भी मैं आप लोगों को फेमिलियर करा देना चाहती हूँ. तो फर्स्ट वन इज़ बे ऑफ नेपल्स. व्हाट इज़ बे ऑफ नेपल्स? अ पिक्चर्स सी कोस्ट ऑफ इटालियन सिटी ऑफ नेपल्स. नेपल्स में एक इटालियन सिटी है, तो वो मतलब इटली की एक सिटी, इटालियन सिटी है जो बहुत ही ज़्यादा अपने पिक्चर व्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस है. फेमस इन द सेंस बहुत चर्चा में रहती है, और वहाँ पर लोग पिक्चर्स क्लिक करवाना बड़ा पसंद करते हैं. फिर आया जुनिपर बेरीज. जुनिपर बेरीज क्या है? अ फ्रेग्रेंट बेरी लाइक फ्रूट यूज टू फ्लेवर गिन. अब जो जैसे कि हो गया, मान लीजिए कुछ जैम वगैरह या फिर बियर बनती है जो, तो फ्रूट बियर, तो उन सब के लिए जुनिपर बेरी जो है वो एक फ्रूट है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्लेवर के लिए, राइट. तो फ्लेवरिंग फ्रूट है ये. फिर आया फार्माकोपिया, मैनुअल ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड देयर यूजेस. तो फार्माकोपिया का मतलब होता है क्या कि मेडिसिनल जो यूज़ है, कुछ ड्रग्स होती हैं, चाहे वो मेडिसिन्स जिसको अपन कहें, तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो एज अ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं. कम, अगर हम उसको कम मात्रा में लें, एक मतलब फिक्स्ड अमाउंट में लें, तो वही है फार्माकोपिया. वही चीज़ कहलाती है जो हम लोगों को अमाउंट डिसाइड करके देंगे, तो वो इसकी स्टडी करते हैं, और वो कहलाती है फार्माकोपिया. ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़
एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, ये भी कुछ टर्म से ही रिलेटेड है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है डफर, एन इनकम्पिटेंट और डल विटेड पर्सन, स्पेशली एन ओल्ड मैन। डफर अपन स्पेशली आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वर्ड बोला जाता है ज़्यादातर किसी को अगर हमें डांटना है तो। फिर आया काइवलरिक, फ्रॉम काइवलरी अ कोड ऑफ ऑनर हेल्ड बाय नाइट्स इन मेडिवल टाइम्स विच प्रमोटेड ब्रेवरी, कर्टसी एंड डिवोशन द वीक। ओके, अब काइवलरिक का मतलब ही होता है ब्रेवरी, है ना। तो सिंपली काइवलरिक उस वहाँ पर जो स्टोरी में इसका मीनिंग क्या होगा कि वो एक इवेंट या फिर एक कहा जाए तो एक फंक्शन या इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता था लोगों की ब्रेवरी और उनके डिवोशन, कर्टसी, इन सब चीज़ों को लेकर के उनको प्रमोट करने के लिए। फिर आया टेबल डी नॉट, अ कम्युनल टेबल फॉर ऑल गेस्ट एट अ होटल और रेस्टोरेंट ऑफरिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस एट अ फिक्स्ड प्राइस। ओके, टेबल टी हॉट क्या है? टेबल टी होटल को बोला गया है जो जहाँ पर यू माइट हैव लिसन अबाउट दैट, ज़्यादातर हम लोग जब कभी भी जाते हैं तो मतलब घूमने की जगह पे तो टूरिस्ट स्पॉट्स में व्हेनेवर वी यूज टू विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स वी कम टू नो कि एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि जब हम निकल रहे वहाँ से तो कुछ पैम्पलेट्स लगे होते हैं कुछ शॉप्स में, 20 रुपये में भरपेट थाली और 30 रुपीज़ में भरपेट थाली। तो ऐसे ही जिसको अपन कहते हैं, तो उसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट में एक टेबल जिसको कहा जाए, वहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट में आपको मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, लेकिन फिक्स्ड प्राइस में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस मिले और खाने के लिए भरपेट मिले, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? टेबल टी हॉट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। कुछ एक और टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए। बोहेमियन का मतलब होता है अ सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन, स्पेशली वन हु इज़ इन्वॉल्व इन द आर्ट्स। बोहेमियन जो है वो कला का, जिसको कहा जाए कला का पुजारी हो, लेकिन अनकन्वेंशनल हो, यानी उसके कोई सिद्धांत ना हो, ना डिसिप्लिन ज़्यादा हो उसके अंदर, लेकिन वो आर्ट का पुजारी हो। तो स्टोरी क्या है? अ फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, जिसको अपन कहते हैं डबल स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी हाउस, तो ये स्टोरी है। फिर आया स्कार्स, तो अनकॉमन, रेयर, एकदम रेयर हो, जो बिल्कुल हर जगह आसानी से ना मिले, तो अनकॉमन एंड रेयर जो है वो होता है अनकॉमन, रेयर, स्कार्स। ठीक है, स्कार्स का एक और मतलब होता है स्कैरसिटी, मतलब लैकनेस, कमी जिसको अपन कहते हैं। तो ये हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो हेयर आई हैव कंक्लूडेड अ स्लाइड ऑफ दिस स्टोरी। ये स्टोरी की स्लाइड है, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में, स्टोरी के लेसन 10 के आंसर्स पीडीएफ में मिलेंगे। और उसका ये इम्पॉर्टेंस है कि बिल्कुल आपको आंसर्स अच्छे से पढ़ने हैं एंड में, और उससे भी ज़्यादा ये स्टोरी जो है ये समरी है, जो मैं समरी के तरीके से बताऊँगी सो दैट यू गाइज डो नॉट गेट बोर। और उसके अलावा ये ईजिली टू अंडरस्टूड भी होगा स्टोरी को, ठीक है। तो इजीली हम लोग स्टोरी को समझ भी पाएंगे अच्छे से। लेकिन इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, तो यू डाउट क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन, यू कैन आस्क मी एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट इन आफ्टर वीडियो, तो वो आप लोग क्लासरूम में कॉमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, so let's start this explanation of chapter. So Johnsy and Sui were struggling artists who live in an old apartment building in Greenwich Village, New York City. तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आई टोल्ड यू अबाउट द कैरेक्टर्स कि सुई और जॉन्सी हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मिस्टर बेहरमैन जो हैं वो कौन है? सुई के फ्रेंड है। और जॉन्सी जो है वो सुई की वो भी फ्रेंड है, लेकिन ये दोनों के दोनों, सुई और जॉन्सी जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए आर्टिस्ट है, पेंटिंग जो बनाते हैं, और दोनों ही स्ट्रगलर्स हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो यहाँ पर, वो ये है कि बेहरमैन जो है वो भी पेंटर है और ये दोनों आर्टिस्ट हैं, मतलब बेहरमैन भी पेंटर है और सुई और जॉन्सी जो है वो दोनों भी फ्रेंड्स हैं और वो दोनों भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, अभी आर्ट में अपने स्ट्रगल कर रही हैं, यानी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो जॉन्सी है ना, जॉन्सी, तो जॉन्सी फॉलन इल, जॉन्सी जो है वो बीमार पड़ जाएगी। लेकिन बीमार वो पड़ेगी क्यों? बीमार वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको अचानक से निमोनिया हो जाएगा। और निमोनिया जब होगा तो सुई जो है, यानी उसकी फ्रेंड सुई, वो हेल्प करेगी जॉन्सी की, उसकी देखभाल करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या होगा, सुई उसकी देखभाल करेगी और जॉन्सी जो है वो
निमोनिया से ग्रसित है, उसको निमोनिया हो गया, सुई उसकी देखभाल करेगी। यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इट टू यू। जॉन्सी एंड सुई, यहाँ पर देखिए ये Johnsy and Sui. So, Johnsy and Sui were struggling artists who lived in an old apartment building in Greenwich Village, न्यू यॉर्क सिटी। न्यू यॉर्क सिटी में ग्रीनविच विलेज है एक, जो वहाँ की एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग है और वहाँ पर अपार्टमेंट है। यानी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग क्या होती है, बेसिकली जहाँ पे रूम्स हैं बहुत सारे एक साथ, और वो बड़ी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर वो रहती है और स्ट्रगल कर रही है, यानी वो लोग अभी आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट बहुत फेमस नहीं हुए हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। तो व्हेन जॉन्सी कम डाउन विद निमोनिया, द डॉक्टर हु केम टू सी हर टोल्ड सुई दैट जॉन्सी हैड टू वांट टू लिव और शी वुड डाई। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जॉन्सी जो है उसको मैंने चेक किया, उसका चेकअप हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन वो जो है वो खुद ही नहीं जीना चाहती है। उसकी जो अपन कहें ना तो उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, एक्चुअली शी हैज़ लॉस्ट हर विल पावर। व्हाट डज शी लॉस्ट? उसने अपना विल पावर खो दिया है। किसने? जॉन्सी ने। तो जॉन्सी ने अपना विल पावर खो दिया है, और जॉन्सी बिल्कुल, अगर वो खुद नहीं चाहेगी कि मुझे ज़िंदा रहना है, तो शी इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सर्वाइव एट ऑल। ये बात डॉक्टर कहते हैं। फिर क्या होता है? देन सुई फाउंड जॉन्सी काउंटिंग द लीव्स ऑन द आईवी दैट वाज ग्रोइंग ऑन अ वॉल आउटसाइड हर बेडरूम विंडो। तो सुई ने देखा कि जॉन्सी जो है वो उदास तो है, एक्चुअली जॉन्सी का जो फेस था वो पेल्ड था और बहुत डल हो गया था बीमारी की वजह से, वो बहुत बुझी सी रहती थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो खुद नहीं चाहती थी कि वो ज़िंदा रहे, मतलब उसका विल पावर उसने खो दिया था। ऐसे टाइम पर जब उस सुई ने नोटिस किया कि हो क्या रहा है, तो सुई ने ये नोटिस किया कि जॉन्सी जो है वो लेटी हुई है, और अपने जिस तरफ उसने फेस किया हुआ है वहाँ पर एक विंडो है, और विंडो के आगे जो वॉल है, उस वॉल में एक आईवी प्लांट दिख रहा है। और वो आईवी प्लांट, अब नाउ वो आईवी प्लांट क्या होता है, मैंने एक स्लाइड लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, व्हाट इज़ आईवी प्लांट? ये हेयर इज़ अ आईवी प्लांट। ओके, हेयर इज़ एन आईवी प्लांट। ये आईवी प्लांट है, ये आईवी लीव्स हैं उसकी। ठीक है, शायद आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ये प्लांट, यहाँ पर भी देखा होगा कहीं ना कहीं। ये आईवी प्लांट है। तो आईवी प्लांट की जो लीव्स हैं वो काउंट कर रही थी जॉन्सी, जो कि बीमार थी और बीमार हालत में लेटी हुई थी, और सुई उसको देखती है कि वो लीव्स काउंट कर रही है। देन Sui found Johnsy counting the leaves on ivy that was growing on a wall outside her bedroom window. अपनी बेडरूम विंडो के बाहर देखती है और उसने देखा कि वो काउंट कर रही है आईवी लीव्स को। तो जॉन्सी सेड दैट व्हेन द लास्ट लीव फेल शी वुड डाई, और वो उसी टाइम पे काउंट करते हुए कहती है, किसको कहती है? सुई से, अपनी फ्रेंड से कहती है कि जब ये आखिरी लीव जो है वो गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। ये कौन कहता है? जॉन्सी कहती है। सुई ऐसा सुनती है और उसे अच्छा नहीं लगता कि जॉन्सी ऐसी बातें कर रही है। वेदर शी इज़ अनहेल्दी, भले ही वो बीमार है लेकिन उसके अंदर विल पावर होना चाहिए कि वो जीवित रह सकती है, तो शी कैन अलाइव, ऐसा उसके मन में होना चाहिए। तो ये कौन कहता है? सुई सोचती है मन में कि जॉन्सी ने अगर ऐसा कहा है कि जब ये लास्ट लीव गिरेगी तो वो मर जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना विल पावर खो दिया है, तो उसको इस चीज़ पे काम करवाना होगा। तो सुई वॉज अफ्रेड, शी वेंट डाउनस्टेयर टू सी देयर फ्रेंड एन ओल्ड पेंटर बेहरमैन। अब सुई जो है वो थोड़ा सा डर जाती है और उसको एक आइडिया आता है, और वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी वो आइडिया को पूरा करने के लिए, वो आइडिया को, प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो क्या करती है? वो नीचे डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है कि क्या उसका फ्रेंड बेहरमैन है क्या वहाँ पर। तो वो जाकर के बेहरमैन को देखती है और बेहरमैन के पास पहुँचती है। फिर क्या होता है? बेहरमैन के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, बेहरमैन वॉज नॉट
वेरी गुड एट पेंटिंग एंड कुड नेवर फिनिश अ पिक्चर। बेहरमैन जो है वो कैसा पेंटर था? बेहरमैन एक ऐसा पेंटर था जिसकी पेंटिंग अच्छी नहीं होती थी और कई बार वो पिक्चर स्टार्ट तो करता था लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाता था, ठीक है, ख़त्म ही नहीं करता था, थोड़ा आलसी भी था। तो सुई टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी। सुई जो है वो जॉन्सी के बारे में उसको बताती है। तो व्हेन दे वेंट टू सी जॉन्सी दे सॉ रेन एंड स्नो फॉलिंग एंड द वाइंड ब्लोइंग आउटसाइड। तो वो जब उसको बेहरमैन को जॉन्सी के बारे में बताती है कि वो बीमार है, उसे निमोनिया हुआ है एंड शी इज़ नॉट हैविंग अ सिंगल होप, उसके पास एक सिंगल होप नहीं है कि वो जिंदा रहेगी। तो ये सुनते हुए बेहरमैन उसको देखने के लिए जाता है और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो क्या हो रहा होता है? दे सॉ ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दे सॉ रेन एंड स्नो फॉलिंग एंड द वाइंड ब्लोइंग आउटसाइड। यानी कि उन्होंने देखा कि बाहर जो है स्नोफॉल हो रहा था और खिड़की से बाहर देखने पे बहुत बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। दे वर आफ्रेड दैट ऑल द लीव्स वुड सून फॉल एंड जॉन्सी वुड डाई। और ऐसा देखते ही वो लोग डर जाते हैं और वो क्या सोचते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब जो लीव्स हैं वो तेज़ हवा में गिर जाएंगी और लीव्स जैसे ही वो आखिरी लीव गिरेगी, मतलब इसीलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लीव रखा गया। दैट्स वाई द स्टोरी राउंड एंड राउंड मूव्स अराउंड विद द लास्ट लीव। तो लास्ट लीव इसीलिए रखा गया। तो वो ये चीज़ नोटिस करती है कि अगर अब ये हवाएं चल रही हैं और अब ये लास्ट लीव गिर जाएगी और जैसे ये लास्ट लीव गिरती है तो क्या होगा, हमारी जो जॉन्सी है उसकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर उसका वो खो देगी और शायद वो मर जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग वन लीफ रिमेंड। अब धीरे धीरे उन लोगों ने देखा तो सारी लीव्स गिर चुकी थी और सुबह क्या हुआ कि वो आखिरी एक लीव जो है वो बची थी, ठीक है। जब वो आखिरी लीव बची तो क्या हुआ, एंड इट वॉज स्टिल देयर द फॉलोइंग डे आफ्टर अ स्टॉर्म। और वो जो आखिरी लीव थी वो जो है वो बहुत तेज़ तूफान हो गया। देयर वॉज अ इनफ एंड वेरी लार्ज वेरी ह्यूज स्टॉर्म देयर, बहुत बड़ा तूफान था वो। उसके बाद भी क्या हुआ, वो लास्ट लीव बची हुई थी। देन एंड इट वॉज स्टिल देयर द फॉलोइंग डे देयर आफ्टर अ स्टॉर्म, ये चीज़ हो गया। But now, looking at the leaf that would not fall, Chauncey began to talk about living and her plans for the future. अब क्या हुआ कि वो आखिरी लीव को जॉन्सी देखती है और क्या बात करने लगती है, अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगती है। कौन से वाले फ्यूचर के बारे में, कि अब मैं मरने वाली हूँ, देखो वो लास्ट लीव है एंड द लीव इज़ गोइंग टू फॉल और फिर मैं मर जाऊंगी। ये सब बातें जब होने लगती हैं, देन केम न्यूज़ ऑफ बेहरमैन्स डेथ। ही हैड कॉट निमोनिया आफ्टर पेंटिंग आउटसाइड इन द फ्रीजिंग sorry. Then came news of Behrman's death. He had caught pneumonia after painting outside in the freezing rain. The picture was his masterpiece. It was a picture of an ivy leaf on the wall outside Johnson's window. A picture that kept Johnsy alive. Okay. अब जब सुबह वो लोग उठ कर के देखते हैं तो एक लीव रहती है। तो ये जो प्लान था, लास्ट में क्या होता है कि जब जॉन्सी वो लास्ट लीव देखती है तो पहले उसको ये डर रहता है कि जैसे ये लीव्स गिरेंगी तो सब ख़त्म हो जाएगा और वो उसकी भी डेथ हो जाएगी, राइट। फिर बाद में क्या होता है, जब उसने सुबह देखा कि वो लास्ट लीव है तो वो अभी तक वो अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव बातें कर रही थी। फिर वो सुबह जब देखती कि लास्ट लीव नहीं गिरी है, तूफान चाहे जितना भी तेज़ आया हो, तो उसने ये चेकआउट किया कि लीव नहीं गिरी और इससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव बातें करने लगती है। जब वो पॉजिटिव बातें करने लगती है तो एक न्यूज़ आती है कि बेहरमैन जो है उसको निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। और लास्ट में देखिए ये 2 लाइन्स में क्या लास्ट की प्लान लिखी हुई है कि वो जो स्टोरी का ट्रैजिक मोमेंट है ये लास्ट 2 लाइन्स में लिखा है कि जब वो चेकआउट करते हैं तो बेहरमैन की डेथ हो जाती है। और बेहरमैन कौन है,
बहरमैन वो है जिसने रात भर बाहर किसके लिए, जॉन्सी के लिए, वो जो सामने वॉल थी, दीवार थी, उसमें पेंटिंग करी। कौन सी पेंटिंग, आईवी लीव। उसने क्या किया, रात भर वहाँ पर आईवी लीव ड्रॉ किया ताकि सुबह जब जॉन्सी उठे और आईवी लीव देखे तो उसकी विल पावर इंक्रीज़ हो जाए, उसकी विल पावर बढ़ जाए, और वो जैसे उसकी विल पावर बढ़ेगी तो वो अपनी निमोनिया से रिकवर हो जाएगी। लेकिन रात भर बाहर रहने की वजह से उसको निमोनिया हो जाता है बहरमैन को। मतलब बहरमैन जो है वो जॉन्सी को लाइव करने के लिए ही हेल्प जॉन्सी, और जॉन्सी के लिए वो पेंट करता है, लेकिन सुबह तक उसको ही निमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। एज़ पर वी नो दैट, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था दैट बहरमैन वॉज नॉट सो गुड पेंटर, यानी वो बहुत अच्छा पेंटर नहीं था। बजाय इसके भी लास्ट में जब उसने वो आईवी लीव ड्रॉ की तो इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि उसने वो किसी की जान बचाने के लिए ड्रॉ की थी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इट वॉज ब्यूटीफुल एंड दैट पिक्चर ऑफ आईवी लीव ऑल्सो called as a masterpiece of बहरमैन। ये देखिए, द पिक्चर वॉज ए मास्टरपीस। इस तरीके से द स्टोरी एंड्स अप, और जॉन्सी तो बच जाती है लेकिन बहरमैन की डेथ हो जाती है। और बहरमैन ने क्या किया, बहरमैन ने वो पिक्चर पेंट की, जिससे वो सुबह उठ करके देखती है तो उसको लगता है कि अभी भी आईवी लीव है, यानी आई कैन ऑल्सो अलाइव। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, और ये भी चीज़ है, एक ये भी टीचिंग, एक लेसन मिलता है हम लोगों को दैट इफ़ वी हैव अ विल पावर इन आवर सेल्फ, अगर हमारे अंदर करने की इच्छा शक्ति है तो वी कैन डू एनी थिंग। सो बिफोर डूइंग एनी थिंग हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, अपना विल पावर। सो विल पावर हमेशा हाई रखना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन I'd like to tell you all कि हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। इम्पॉर्टेंट जो बोला जाए तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, वेदर आप वोकैबुलरी और एक्सरसाइज ना पढ़ें, क्योंकि जो 10th MP बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने होंगे, नो डाउट 25 वर्ड्स वाले सारे पढ़िए और 50 वर्ड्स वाले ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। और along with it, hope that you enjoyed the session and hope you all get the entire conclusion of the lesson. So work hard students and study well. Good luck.